हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। लास्ट क्लास के अंदर हमने फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था, और जो स्टूडेंट ने फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उस लेक्चर की लिंक दी हुई है। यहाँ आप सर्च करेंगे डॉक्टर आदिल अमान लेक्चर ऑन फार्माकोलॉजी तो आपको वो मिल जाएगा। तो आज के क्लास में हम आगे चलते हैं, फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स। तो आज हम फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टडी करेंगे। जैसा कि इसको हमने लास्ट क्लास के अंदर डिफ़ाइन किया था, इस टर्म को फार्माकोकाइनेटिक्स को हमने लास्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया था। तो हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, लाइक ये सेल है हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या परफॉर्म करता है, मेटाबॉलिज्म। और इसके मेटाबॉलिज्म को चेंज करने के लिए कुछ सब्सटेंस होते हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, लाइगेंड बोलते हैं, जो किसके साथ बाइंड होते हैं, बेसिकली रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर सेल का मेटाबॉलिज्म चेंज करते हैं। तो ड्रग जो लिगेंड होंगे वो क्या करेंगे, रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर सेल का मेटाबॉलिज्म चेंज करेंगे। तो लिगेंड बेसिकली हार्मोन थे, न्यूरोट्रांसमीटर थे, ग्रोथ फैक्टर्स थे, ये तीनों, और टॉक्सिन्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर सेल का मेटाबॉलिज्म चेंज करते हैं। तो हमने लाइगेंड के बारे में स्टडी करा, और उसके अलावा हमने पढ़ा कि ड्रग भी बेसिकली क्या होता है, एक लाइगेंड ही होता है। वो क्या करता है, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, या सेल के अंदर या बाहर एंजाइम्स होते हैं उसके साथ क्या करता है, बाइंड करता है। तो बाइंड करके ये हमें हेल्प करता है तीन चीज़ों में। एक हमें हेल्प करता है डायग्नोसिस के अंदर, लाइक मायोसिनिया ग्रेविस में हम कौन सी ड्रग देते हैं, एंड्रोफोनियम। तो उसके ज़रिए हमें ये पता चल जाता है कि बंदे के अंदर जो स्केलेटल मसल की वर्क नहीं कर रही, ये पैरालिसिस है या ये मायोसिनिया ग्रेविस है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए हमने पढ़ा था कि एंड्रोफोनियम देते हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड करती है। उसके अलावा प्रिवेंशन के लिए हमने वैक्सीन पढ़ा था, जो भी ड्रग का फॉर्म है जो किसके साथ बाइंड होती है, उस रिसेप्टर के साथ। और ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रग देते हैं, वो भी अगेन एंजाइम और रिसेप्टर के साथ बाइंड होके क्या करवा दिए, ट्रीटमेंट। लाइक ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन जो अस्थमा में होता है, उसके लिए हमने पढ़ा था कि ड्रग्स देते हैं, एप्राट्रोपियम, ट्रायोट्रोपियम, ओल्सामेटोल, बहुत सारी ड्रग्स हैं, और ये हमने एग्जाम्पल स्टडी किया था। तो वो हमने पढ़ा था कि वो सब्सटेंस जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होके या एंजाइम के साथ बाइंड होके सेल का मेटाबॉलिज्म चेंज करनी, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। और उसकी स्टडी को हमने पढ़ा था कि क्या है उसकी स्टडी, फार्माकोलॉजी। तो उसकी दो ब्रांचेस है। ज़ाहिर ये ड्रग हम बॉडी के अंदर डालेंगे, बॉडी के अंदर इंटर करेंगे, तो सर्टेन पाथवेज होते हैं जिससे हम ड्रग को इंटर करते हैं, उस पाथवेज को हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो पाथवेज से हम जब ड्रग को इंटर करते हैं तो किसी ना किसी पार्ट से पे जाके वो ड्रग क्या करती है, नंबर फर्स्ट एब्जॉर्ब होती है, नंबर सेकंड वो ब्लड में इंटर होकर किस में जाती है, टिश्यूज़ के अंदर, वहाँ उस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। वहाँ पर जाके एंजाइम या रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना इफेक्ट दिखाती है, देन वो वहाँ से रिमूव होना चाहिए। अगर नहीं होगी तो एंजाइम और रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेगी, टॉक्सिक इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर जनरेट करेगी। तो वो ड्रग क्या होगी, मेटाबोलाइज होगी, पोलर होगी, ताकि वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस ना कर सके, मतलब थर्ड उसका मेटाबॉलिज्म होगा। देन फोर्थ पे हमने पढ़ा था कि जो पोलर ड्रग हो गई है वो बॉडी के बाहर जाए, तो यूरिन या फीकल, ओरोफिकल रूट से वो बाहर चली जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो कौन से प्रोसेस होते हैं, चार। नंबर फर्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन, साइड से ड्रग एब्जॉर्ब करते हैं। नंबर सेकंड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर थर्ड क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म। नंबर फोर्थ क्या होता है, एलिमिनेशन या एक्सक्रिएशन। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी जब ड्रग के अंदर आती है, एडमिनिस्टर करते हैं, तो बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, चार प्रोसेस पढ़े, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। ये चार प्रोसेस ड्रग हमारी बॉडी ड्रग के साथ करती है। तो वो ब्रांच फार्माकोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करें कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, कैसे उसको एब्जॉर्ब करेगी, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कैसे मेटाबॉलिज्म करेगी, कैसे उसको एलिमिनेट करेगी। इस ओवरऑल फार्माकोलॉजी की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो ड्रग होती है वो बेसिकली कैसे क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। नंबर फर्स्ट
नंबर सेकंड हम पढ़ेंगे एब्जॉर्ब होकर जब ब्लड स्ट्रीम में जाती है या डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाएगी तो एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड नहीं है, मोस्टली एब्जॉर्प्शन होती है, पर अगर हम डायरेक्टली इंट्रावीनस देंगे तो डायरेक्टली ब्लड में जाएगी, तो ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बाईपास हो जाएगा। तो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके बाद? डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब फर्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा? एब्जॉर्प्शन। उसके अलावा दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर इंट्रावीनस है तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और थर्ड प्रोसेस कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये ड्रग क्या होती है? एंजाइम रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर सेल का मेटाबॉलिज्म चेंज करेगी ताकि डायग्नोसिस, उसके अलावा प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट हो। ये 3 काम हमने पढ़े, तो वो काम करेगी। काम करने के बाद क्या होगा इस ड्रग का भाई? क्या वो ड्रग वहाँ पर परमानेंट रहनी चाहिए? नहीं। अगर परमानेंट रहेगी तो क्या करेगी? टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगी। तो इसको कैसे रिमूव करते हैं? इसका थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मतलब ये जो ड्रग होती है इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब वह परफॉर्म कर लेती है तो उसका क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन जब टिश्यूज़ के पास जाती है तो क्या होता है उसका? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हमने पढ़ा कि जो ड्रग आई अपना इफेक्ट दिखाया वो पोलर होगी इस मेटाबॉलिज्म से। मतलब जो एक्टिव फॉर्म ड्रग है वो क्या होगी? इनएक्टिव और बॉडी से एक्सक्रिएट होगी। पर कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं वो क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव हो जाती है। मतलब थर्ड प्रोसेस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के बाद वो क्या करेगी? टिश्यूज़ पर इफेक्ट दिखाएगी। अगेन उसका मेटाबॉलिज्म होगा, वो एक्टिव से इनएक्टिव होके क्या होगी? मतलब लास्ट में बॉडी से बाहर चली जाएगी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स वो ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि ड्रग जब हमारी बॉडी में आती है तो बॉडी उसके साथ क्या करती है? नंबर फर्स्ट क्या करती है? उसकी एब्जॉर्प्शन। नंबर सेकंड क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर थर्ड अगर वो ड्रग एक्टिव है, एक्टिव ड्रग्स बहुत सारी होती हैं, नाइट्रोग्लाइसिन, यहाँ बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, अगर एक्टिव होगी तो क्या होगा? उसका इफेक्ट दिखाने के बाद उसका क्या होगा? मेटाबॉलिज्म, ताकि वो इनएक्टिव हो जाए। और क्या होगा उसका? देन एलिमिनेशन होगा, बॉडी से वो यूरिन या ओरोफिकल रूट से निकल जाएगी। अगर ड्रग प्रो ड्रग है मतलब इनएक्टिव फॉर्म है ड्रग का, वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सपोज डिस्ट्रीब्यूशन लिवर में हुई है, वो भी टिश्यू है, लिवर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उसके साथ अगर इनएक्टिव ड्रग है तो वो क्या होगी? एक्टिव। और एक्टिव होकर हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाके टिश्यूज़ पर इफेक्ट दिखाएगी। देन वो क्या होगी? उसका अगेन मेटाबॉलिज्म होगा, एक्टिव होने के बाद अगेन इनएक्टिव होकर वो क्या होगी? बॉडी के साथ एलिमिनेट हो जाएगी। मतलब ड्रग 4 प्रोसेस करेगी। और ड्रग ये जो थर्ड प्रोसेस है ड्रग का, इसमें यहाँ तो ड्रग डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म के बाद एलिमिनेट होगी। वो कौन सी ड्रग होगी भाई? एक्टिव ड्रग होगी। एक्टिव ड्रग होगी। एक्टिव ड्रग के बहुत सारे एग्जांपल है, लाइक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सोलमेट्रोल है। ये हम ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन के दौरान बीटा-2 एगोनिस्ट होता है वो देते हैं। ये हमारा एक्टिव फॉर्म है ड्रग का। और उसके अलावा इप्राट्रोपियम, उसके अलावा कौन सी ड्रग है हमने देखी? इप्राट्रोपियम, ये भी क्या है? एक्टिव ड्रग है। मतलब ये कोई ड्रग्स के एग्जांपल है, ये भी क्या है? एक्टिव ड्रग हैं। इनको इनएक्टिव होने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये एक्टिव हैं। इफेक्ट दिखाने के बाद क्या होगा? उसका मेटाबॉलिज्म। देन क्या होगा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन 2 तरीके से होगा। यहाँ तो कहाँ से एलिमिनेट होगा? यहाँ तो यूरिनरी पाथवे, यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए वो क्या होगी? ड्रग एलिमिनेट होगी। यहाँ बिलरी सिस्टम मतलब जो जीआईटी का ओरोफिकल रूट है उसके साथ क्या होगी? वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होते हैं इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। और इनएक्टिव ड्रग होगी तो मेटाबॉलिज्म होगा, टिश्यू पे जाएगी एक्टिव होके, और मेटाबॉलिज्म उसके अगेन उसका मेटाबॉलिज्म होगा, देन क्या होगी? वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसकी ओवरऑल स्टडी को हम करते हैं फार्माकोकाइनेटिक, मतलब हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक। अभी हम 1 बाय 1 स्टेप को डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसा कि ड्रग पहले हम बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं, पहले हम पढ़ेंगे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और कौन कौन से रूट हैं जिसमें से ड्रग जो है हमारी बॉडी के अंदर जाती है। देन हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे।
जिसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से पाथवेज हैं जिससे ड्रग हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है। देन हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ेंगे कि कैसे उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर एक्टिव ड्रग है तो मेटाबॉलिज्म होके उसकी क्या होगी, एलिमिनेशन। अगर इनएक्टिव होगी ड्रग लाइक हमारे ओमिपेराजोल, तो क्या होगा उसका मेटाबॉलिज्म, देन वो इफेक्ट दिखाएगी, देन उसके बाद अगेन मेटाबॉलिज्म होगा, वो इनएक्टिव होकर क्या होगी उसकी एलिमिनेशन होगी। तो ये हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले आते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर। इसको कैसे डिफाइन करें, द पाथवेज थ्रू विच ड्रग इंटर्स इन अवर बॉडी इज कॉल्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बेसिकली दो होते हैं, एक होता है हमारा सिस्टमेटिक रूट होता है और दूसरा लोकल रूट होता है। एक सिस्टमेटिक होता है और इसके अलावा दूसरा लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सिस्टमेटिक रूट का मतलब है कि हम कोई ना कोई सिस्टम के ज़रिए ड्रग बॉडी के अंदर दाखिल करेंगे, देन वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी। पहले हम किसी ना किसी सिस्टम में दाखिल करेंगे, देन वो ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाए। ऐसे रूट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और ऐसा रूट जिसमें हमें जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर हम ड्रग को लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ड्रग को मूव कराना है ब्रेन के अंदर, तो ज़ाहिरा ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर होता है, तो आसानी से अगर हम ड्रग ब्लड के अंदर दाखिल करेंगे तो वो ड्रग नहीं जाएगी टुवर्ड्स द ब्रेन ड्यू टू ब्लड ब्रेन बैरियर। तो क्या होगा, हम CSF के अंदर जो लंबर पंक्चर करते हैं उस एरिया पे ही हम क्या करेंगे, ड्रग को अंदर दाखिल करेंगे, तो देन वो CSF के ज़रिए ब्रेन पे जाएगी। तो यहाँ पर ब्लड के ज़रिए नहीं जा रही ड्रग हम आर्गन के ज़रिए इंटर नहीं कर रहे और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के ज़रिए नहीं जा रहे। डायरेक्टली हमें नीड पड़ी ब्रेन पे हमें ड्रग भेजनी है, कोई पॉजिटिवली चार्ज लाइक केटाकोलामाइन हमें भेजना है, तो हम क्या करते हैं, इंट्राथिकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है, लोकल रूट है। उसके अलावा अगर हमें प्यूपिल को डायलेट करना है, किस लिए, रेटिना की हम क्या करते हैं, रेटिनोस्कोपी होती है, रेटिना को हम चेक करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सा प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, प्यूपिल को डायलेट करते हैं। तो प्यूपिल को डायलेट करने के लिए हम ड्रग देते हैं। अगर हम एट्रोपिन देंगे तो इसमें दो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक साइक्लोप्लीज या सीलियरस मसल जो होता है वो पैरालिसिस हो जाती है उसकी, और उसके अलावा जो आयरिस होता है उसके अंदर स्फिंक्टर प्यूपिला होता है वो डायलेट हो जाता है। तो प्यूपिल तो डायलेट हो गई पर वो वापस नहीं जाएगा क्योंकि सीलियरस मसल पैरालिसिस हो जाएगी, इस तरह की डायलेशन होती है। तो ये एट्रोपिन डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर रहे हैं आई के अंदर, तो इसको हम इंट्राऑक्यूलर रूट बोलते हैं। तो ये भी कौन सा रूट है, लोकल। पर ये नहीं यूज़ करते एट्रोपिन क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, वो आगे चल के हम स्टडी करेंगे। उसकी जगह पे हम फिनाइल एफ्राइन को इस्तेमाल करते हैं। तो फिनाइल एफ्राइन क्या करते हैं, बेसिकली वो अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट है, वो डायलेटर प्यूपिला को एक्टिवेट कर देती है और प्यूपिल डायलेट हो जाता है। तो ये कौन सी ड्रग है, लोकल। मतलब ऐसा रूट जिसमें ड्रग हम बॉडी के अंदर दाखिल करें, देन वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के ज़रिए पूरी बॉडी में अपना जाए इफेक्ट दिखाने के लिए। ऐसे रूट को क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक। और वो रूट जिसमें हम जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे हमें नीड हो, वहाँ पे ड्रग हम रखें, वहाँ से एब्जॉर्ब होके वो क्या करे, अपना इफेक्ट दिखाए, लाइक इंट्राऑक्यूलर और इंट्राथिकल। तो ये कौन से रूट होते हैं, लोकल रूट होते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे सिस्टमेटिक रूट्स को, कि कौन कौन से रूट हैं जिसमें हम ड्रग भेजेंगे, वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर जाएगी। तो बेसिकली इसके दो सिस्टमेटिक रूट के टाइप्स होते हैं, एक एंट्रल होता है और दूसरा पार एंट्रल। एंट्रल का मतलब आप समझ गए होंगे कि एंट्रल रिप्रेजेंट करता है GIT को। तो वो सिस्टमेटिक रूट जिसमें GIT ट्रैक्ट के ज़रिए हम ड्रग को बॉडी के अंदर दाखिल करें, उसके ज़रिए एब्जॉर्प्शन के सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाए, ऐसे रूट को क्या बोलते हैं, हम एंट्रल रूट बोलते हैं। और GIT के अलावा जो रूट हम इस्तेमाल करेंगे, लाइक इंट्रावीनस, ड्रग डायरेक्ट ब्लड में जाएगी, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के ज़रिए इफेक्ट दिखाएगी। इंट्रामस्कुलर, मसल के अंदर हम ड्रग को पेनिट्रेट करेंगे, वो उससे आहिस्ता आहिस्ता ड्रग एब्जॉर्ब होगी। उसके अलावा स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, उससे भी ड्रग आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होगी। तो ये जो रूट होते हैं GIT के अलावा होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पार एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
तो पहले आता है एंट्रल रूट, जिसमें ड्रग बॉडी के अंदर इंटर होती है टुवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। तो जीआईटी ट्रैक्ट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक हमारी ओरल कैविटी है, उसमें से ड्रग जा सकती है। यहाँ ओरल कैविटी के ज़रिए हम ड्रग को दाखिल करें तो वो एसोफेगस को, जीआईटी को, देन स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होगी, वहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। यहाँ हम क्या करते हैं, रेक्टल एनली ड्रग को क्या करते हैं, जो कोलाइटिस होता है पेशेंट के अंदर, उसमें ड्रग हम दाखिल करते हैं थ्रू रेक्टली। तो ये 3 फॉर्म होते हैं एंट्रल ड्रग के, मतलब जीआईटी के ज़रिए हम ड्रग को दाखिल करते हैं 3 तरीक़ों से। एक तरीका होता है हमारा ओरल, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग को ओरली टेक करते हैं, और ओरली ड्रग जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, माउथ से एसोफेगस, उसके अलावा स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होती है उसकी। तो ये जो रूट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा रूट होता है हमारा बक्कल और सबलिंगुअल। इसमें हम ड्रग जो होता है, जो बकल, ये जो चीक्स हैं, इसके अंदर ड्रग को क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि इस चीज़ के म्यूकोजा के बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिलरीज होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग जो है फास्टली ब्लड के अंदर इंटर होती है। तो ये भी क्या है, रूट है, इसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल रूट। यहाँ कुछ ड्रग्स होती हैं जिसको हम टंग के नीचे रखते हैं, डाउनवर्ड, टंग ऊपर करके हम उनको टंग के नीचे रखेंगे। लाइक जो एंजाइना के पेशेंट होते हैं ना, उनको हम नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग देते हैं, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, जो 2 ड्रग्स देते हैं सबलिंगुअली। वो क्या करती हैं, सबलिंगुअली देते हैं तो कैपिलरी के ज़रिए वो एब्जॉर्ब होके जाती हैं और ब्लड वेजल्स को डायलेट करती हैं और पेन रिड्यूस हो जाता है, ब्लड वेजल ऑफ कोरोनरी आर्टरी डायलेट हो जाती हैं और ब्लड प्रॉपरली फ्लो करता है। तो ये जो रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल। बक्कल में चीक्स में हम ड्रग को ग्लूकोजा की चीक्स का जो ग्लूकोजा है वहाँ पे रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होगी, ये क्या है, बक्कल। टंग के नीचे रखेंगे, वो क्या है, हमारा सबलिंगुअल। और उसके अलावा हम एनली रेक्टली ड्रग देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे कि ओरल रूट में अगर हम ड्रग देंगे तो ड्रग कौन कौन से प्रोसेस से होके जाएगी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बक्कल, सबलिंगुअल और रेक्टल रूट को भी हम ऐसे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं सिंपली बक्कल और सबलिंगुअल को, देन हम स्टडी करेंगे ओरल को, देन स्टडी करते हैं हम रेक्टल रूट को। ठीक है, बक्कल हम रूट को स्टडी करेंगे। बेसिकली बक्कल का मतलब क्या है, तो ये जो चीक्स है ना, चीक्स को हम अगर हटाएंगे तो हमें एक म्यूकोजा चीज़ का दिखाई देगा। तो इस म्यूकोजा पे हम ड्रग को रखते हैं, तो इस रूट को क्या बोलते हैं, हम बक्कल रूट बोलते हैं। तो बक्कल, यहाँ पे हम ड्रग को रखेंगे बक्कल म्यूकोजा के ऊपर, और उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होते हैं, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी। तो कौन सी ड्रग्स रखते हैं, जो पेन को रिड्यूस करे, पेन रिलीफ करे। यहाँ लाइक ओपियोड्स ड्रग्स होती हैं जो पेन को क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं। तो मोस्टली हम कहाँ से देते हैं, इधर यहाँ पे, मतलब चीक्स को हटा के हम इधर से देते हैं, मतलब ओरल म्यूकोजा पे रखते हैं, वहाँ पे ये आसानी से एब्जॉर्ब होती है। यहाँ जो ओपियोड्स जब देते हैं तो ज़ाहिर ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाके पेन को तो रिड्यूस करेगी, उसके अलावा उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए हम इन ओपियोड का एंटीडोट देते हैं, एंटागोनिस्टिक ड्रग देते हैं, लाइक नेलेक्सोन, नेल्ट्रेक्सोन। ये भी हम कहाँ से देते हैं, इस बक्कल म्यूकोजा पे रखते हैं, मतलब पेन रिलीफिंग। और उसकी एंटीडोट जो ड्रग्स होती हैं हम कहाँ पे रखते हैं, बक्कल म्यूकोजा पे, वहाँ पे वो क्या करती है, एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाती है। तो इस रूट को क्या बोलते हैं हम, बक्कल रूट। तो इसका एडवांटेजेस क्या हैं, बेसिकली ये हम उन पेशेंट के अंदर देते हैं जो अनकॉन्शियस होती हैं, जो इमरजेंसी में ER के अंदर आते हैं। तो ER के अंदर जो पेशेंट आते हैं जो अनकॉन्शियस होते हैं, उनके अंदर पेन बहुत ज़्यादा होता है, सीवियर होता है, यहाँ उनके आर्गन फेल होने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये रूट हम इस्तेमाल करते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। यहाँ अगर वो पेन को रिलीव करने के लिए ड्रग ओपियोड खा रहा है, तो टॉक्सिसिटी की वजह से वो अनकॉन्शियस हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से ही बक्कली ड्रग को क्या करेंगे, इंटर करेंगे
और अनकॉन्शियस पेशेंट में इनको देंगे। मतलब इमरजेंसी और अनकॉन्शियस कंडीशन में हम इसको देते हैं पेन रिलीव करने के लिए और उसकी टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए। कौन सा रूट? बक्कल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? जब हम ये ड्रग्स देंगे तो क्या करेगी ये ड्रग्स? एक तो टॉक्सिसिटी काज कराएगी नंबर 1 सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाके। उसके अलावा ये ड्रग जो है म्यूकोजा को भी डैमेज कर सकती है, वहाँ पर म्यूकोजल अल्सरेशन प्रोड्यूस करवा सकती है। तो बेसिकली ये जो ड्रग है हम अनकॉन्शियस पेशेंट में दे सकते हैं। इसके एडवांटेजेस इमरजेंसी अनकॉन्शियस पेशेंट में देंगे। इसके डिसएडवांटेजेस क्या करवाता है? म्यूकोजल अल्सरेशन करवाता है। कौन सी ड्रग देंगे? पेन रिलीफिंग ड्रग। और पेन रिलीफिंग ड्रग के जो एंटीडोट होते हैं वो किससे हम देते हैं? बक्कल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से देते हैं। उसके अलावा सेकंड रूट होता है हमारा सबलिंगुअल। इसमें हम क्या करते हैं, जो टंग होता है, टंग का जो वेस्टिबुल होता है, मतलब टंग को अगर हम ऊपर करेंगे तो ज़ाहिर है यहाँ पर हमें एक स्पेस नज़र आएगा। तो इस स्पेस के अंदर हम क्या करते हैं, टंग के नीचे ड्रग को रखते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उससे ड्रग एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती हैं। तो कौन सी ड्रग्स देते हैं? कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक एंजाइनल जो पेशेंट होते हैं उनका पेन रिलीफ करना बहुत ज़रूरी होता है। एंजाइना में क्या होता है? ब्लड वेजल ब्लॉक हो जाती हैं। कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं उसके अंदर जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा तो ब्लड वेजल ब्लॉक हो जाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगा और आहिस्ता आहिस्ता सेल ऑफ मायोकार्डियम डैमेज होंगे। उस कंडीशन को इन्फाक्शन बोलते हैं। तो एंजाइना की वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो सेल डैमेज होगी और पेन काज होगा, और कार्डिक सेल डैमेज होगी तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं और इस ड्रग्स को हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोलते हैं। कौन से ड्रग होते हैं वो? नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट। ये 2 ड्रग्स होते हैं जो हम टंग के नीचे रखते हैं किस पेशेंट के अंदर? कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर लाइक एंजाइना के अंदर। इस ड्रग रूट को क्या बोलते हैं हम? सबलिंगुअल। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं भाई? अगेन सिमिलर बक्कल रूट की जैसे इसको भी हम इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके डिसऑर्डर क्या होता है? ये ओरल अल्सरेशन काज करवा सकती है, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन भी काज करवा सकती है। तो ये क्या होते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होते हैं किसके? बक्कल और सबलिंगुअल के। जैसा कि इसमें ड्रग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाके सिस्टमेटिक इफेक्ट दिखा रही है तो हम इसके स्मॉल डोजेज इन दोनों ड्रग के इस्तेमाल करते हैं। क्यों? डायरेक्टली ड्रग जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर और डायरेक्टली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाके आर्गन के अंदर इफेक्ट दिखाएगी। अगर डोज ज़्यादा होगा तो ये दूसरी आर्गन पे इफेक्ट दिखाकर टॉक्सिसिटी काज कराएगी। तो इसलिए इसके स्मॉल डोजेज हम क्या करते हैं? देते हैं। मोस्टली स्मॉल डोजेज ड्रग के देते हैं बक्कल और सबलिंगुअल। अगर डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है तो हम डोज को बढ़ा भी सकते हैं। तो इस रूट को हम क्या बोलते हैं? बक्कल और सबलिंगुअल। बक्कल में पेन रिलीफ और पेन का रिलीफ ड्रग्स के जो एंटीडोट होते हैं, ऑपियोइड के एंटीडोट, वो इस्तेमाल करते हैं। सबलिंगुअल में कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर लाइक एंजाइना के ड्रग नाइट्रोग्लिसरीन इस्तेमाल करते हैं। दोनों इमरजेंसी, दोनों अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर, दोनों में ड्रग डायरेक्टली इफेक्ट दिखाती है, फास्टली एक्ट करती है और दोनों के अंदर जो ड्रग होती है डायरेक्टली वर्क करती है। कोई बीच में ड्रग इनएक्टिव नहीं होती, लिवर के ज़रिए ड्रग नहीं जाती, तो मेटाबॉलिज्म इसका नहीं होता। तो इसलिए इसका ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? बक्कल के अंदर बक्कल अल्सरेशन कराएगी और टंग के अंदर टंग के अल्सरेशन कराएगी और टंग की क्या कराएगी? सेंसेशन लॉस कराएगी। ये इस रूट को हम क्या बोलते हैं? बक्कल या सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा दूसरा रूट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम ड्रग को ओरली माउथ के ज़रिए इनटेक करेंगे तो वो ड्रग जो होगी माउथ के ज़रिए कहाँ पे जाएगी? फायरिंग्स, एसोफेगस, जीआईटी और स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी। तो जैसा कि ये जो रूट होता है इसमें ड्रग जाती है माउथ से, उसके अलावा फायरिंग्स, एसोफेगस और उसके बाद जीआईटी जैसा कि इसके अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। तो ये जो ड्रग होती हैं इनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, ये जो ड्रग होंगी वो इनएक्टिव भी हो सकती हैं। तो इसलिए हम इन ड्रग को कवर अप करते हैं, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं? कवर अप करते हैं कवरिंग से। उन कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? इंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन बोलते हैं। तो ये प्रिपरेशन करते हैं, कवरिंग बनाते हैं
ताकि ये जो ड्रग आती है हमारे जीआईटी के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस के अटैक की वजह से वो उसकी स्ट्रक्चर चेंज ना हो जाए या वो इनएक्टिव ना हो जाए। तो हम कैप्सूल के अंदर लाइक ओमिपेराजोल, ये कैप्सूल के अंदर ड्रग आती है, उसका वो चौधारी कवर अप हो जाती है, होती है एक कवरिंग के साथ। वो क्या करती है, इसको जो HCl प्रोड्यूस होता है इसके अंदर, HCl का जो इफ़ेक्ट है उसके ऊपर ना पड़े, इसलिए हम उसको कवर अप करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जीआईटी में जाके HCl उस कवरिंग को डिस्ट्रॉय करेगा पर ओमिपेराजोल के डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो बचे हुए जो पेराइटल सेल्स हैं वहाँ पर ओमिपेराजोल जाके इन प्रोटॉन पंप को बंद करेगी। इसको अब मैकेनिज्म आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो गैस्ट्रिक जूसेस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन करते हैं, यानी कवर अप करते हैं ड्रग को ताकि वो कवर डैमेज हो जाए पर ड्रग को कुछ ना हो। ठीक है, ड्रग देन कहाँ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग को देते हैं, वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये जो ड्रग है आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब हो। अगेन उसके ऊपर हम कवरिंग बनाते हैं। वो कवरिंग क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता ड्रग को क्या करती है, एब्जॉर्ब करके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में दाखिल करती है। इस प्रिपरेशन को हम एक्सटेंडेड कोटेड प्रिपरेशन बोलते हैं। तो ओरली दो किस्म के ड्रग्स हम डालते हैं, एक इंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन। क्यों, क्योंकि भाई जीआईटी में गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट बहुत हार्मफुल है, HCl है, वहाँ पर वो ड्रग को इनएक्टिव कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए हम उसको कवर अप करते हैं। मतलब ओरली इंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन ड्रग्स देते हैं और उसके अलावा हम एक्सटेंड कोटेड प्रिपरेशन देते हैं ड्रग्स ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होकर सिस्टम सर्कुलेशन में जाए। लाइक मॉर्फिन हम ऐसे देते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, जैसा कि ये मोस्टली सिंपलेस्ट और फास्ट, सिंपलेस्ट और कन्वीनियंट रूट है, एवरीबॉडी कैन यूज़ इट, देयर इज़ नो एनी टाइप ऑफ टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट। इसमें कोई टेक्निकल हमें स्किल की ज़रूरत नहीं, आसानी से हम जो ड्रग होती है ओरली हम दे सकते हैं। और ये कॉमन मेथड है और सिंपलेस्ट मेथड है, इससे हम ड्रग देते हैं और लार्ज डोज दे सकते हैं। क्यों लार्ज डोज दे सकते हैं, ज़ाहिरा क्या होगा, मैं इसको अब इससे यहाँ पे इसको रब करता हूँ। क्या होगा, बेसिकली जब हम ड्रग देंगे ना तो हमें पता है ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो ब्लड वेजल्स हैं, ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन का ब्लड, और इसके अलावा हमारा जो पेंक्रियाज होता है, आई होप उसकी स्ट्रक्चर ऐसे ही भाई, सपोज ये पेंक्रियाज है हमारा, ऐसा तो नहीं होता पर सपोज ये हमारे स्प्लीन है। तो क्या होता है, स्प्लीन का ब्लड, पेंक्रियास का ब्लड और स्मॉल इंटेस्टाइन का ब्लड क्या करता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से जाने से पहले वो क्रॉस करता है किसको, लिवर को। सपोज ये लिवर है, सपोज ये लिवर को क्या करता है, क्रॉस करता है। तो स्प्लीन का ब्लड जब क्रॉस करेगा तो ज़ाहिर जो डेड सेल्स हैं RBCs, उसमें जो हेमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट होगी बाइल्यूरिबिन में। पेंक्रियास का ब्लड जाएगा तो इसमें हार्मोन्स होंगे जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे ग्लाइकोजन में, या ग्लाइकोजन का कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में, डिपेंड अपॉन व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन। और उसके अलावा जीआईटी से जो ब्लड आएगा वो तो फूड के कंपोनेंट ले आएगा। उसके अलावा ये जो ड्रग हैं जब एब्जॉर्ब होकर लिवर में जाएंगी तो ये जो ड्रग लिवर के जो सेल्स हैं, हेपाटोसाइट्स हैं, ये ड्रग को हासिल करेंगे। ड्रग को हासिल करके क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म करेंगे। मतलब इसमें जो ड्रग है वो ब्लड के ज़रिए टिश्यू में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। लिवर पे जब डिस्ट्रीब्यूट होगी उसका मेटाबॉलिज्म होगा। अगर एक्टिव फॉर्म में ड्रग तो वो क्या हो जाएगी, मोस्टली ड्रग इनएक्टिव। और उसके अलावा ये बिलियरी ट्रैक्ट के ज़रिए वापस से जीआईटी के ज़रिए क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। यहाँ तो वो क्या होगी, ये जो ड्रग है, सपोज़ ये ड्रग हमारा जो नेफ्रॉन है, किडनी है, वहाँ से क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये जो इफ़ेक्ट है जिसमें ड्रग लिवर के पास आ जाती है, लिवर इसका मेटाबॉलिज्म करता है ताकि लिवर जो ड्रग है, एक्टिव ड्रग है, वो इनएक्टिव हो जाए। मोस्टली एक्टिव होती है ड्रग, तो एक्टिव ड्रग इनएक्टिव हो जाती हैं। इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास इफ़ेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो एक्टिव ड्रग होती है वो इनएक्टिव हो जाती है, और वो यहाँ तो क्या होती है, जीआईटी के ज़रिए, बिलियरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाती है। मतलब जो ड्रग हम जीआईटी ओरली देंगे वो माउथ से, फायरिंग्स, एसोफेगस और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस से बचने के लिए हम क्या करेंगे, उसको इंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन करेंगे।
इंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन, और उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब हो तो क्या करेंगे हम, एक्सटेंडेड कोटेड प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्ब होकर जब जाएगी इस हमारे लिवर के अंदर, तो लिवर क्या करेगा, लिवर भाई साहब क्या करेंगे, वो इस ड्रग को हासिल करके इसका मेटाबॉलिज्म करेंगे ताकि एक्टिव इनएक्टिव हो जाए। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगी और स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट दिखाएगी। तो जैसा कि इसके अंदर फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर एक्सक्रिएटेड एंड लिटिल अमाउंट ऑफ ड्रग्स आर गोइंग टूवर्ड्स द टिश्यू फॉर देयर इफेक्ट। सो ये फर्स्ट पास इफेक्ट दिखाने की वजह से जो मोस्ट ऑफ द ड्रग होती हैं लार्ज डोजेज में हम देते हैं ताकि वो ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, लिवर आ रहा है, लिवर क्या करता है, उसको एक्सक्रिएट कर देता है मेटाबॉलिज्म की वजह से, उसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये एक सिंपलेस्ट मेथड है, ओरली सिंपलेस्ट है, कन्वीनियंट है, लार्ज डोजेज हम टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आता है भाई, फर्स्ट पास इफेक्ट आ जाता है, और जीआईटी के जूसेस से इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन, और आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्प्शन करने के लिए एक्सटेंडेड कोटेड प्रिपरेशन करते हैं। ये इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस भाई जैसा कि बताया, ये जो रूट है ये हम अनकॉन्शियस इमरजेंसी पेशेंट में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो स्वॉल अप इसको नहीं कर सकेंगे, और उसके अलावा उसको डायरेक्टली हमें क्या करना है, फास्टली उसको रिकवर करना है अनकॉन्शियस पेशेंट को, इसलिए ये अनकॉन्शियस और इमरजेंसी पेशेंट में हम इस्तेमाल नहीं करते। ये इसका क्या है, वीक पॉइंट है। और उसके अलावा ये जो ड्रग हम इस्तेमाल करेंगे ओरली, ये भी क्या करेगी, हमारे म्यूकोजा को डैमेज करेगी, अल्सरेशन काज करवा सकती हैं। तो ये इसके सम एडवांटेजेस हैं। सिंपलेस्ट, कन्वीनियंट, सेफेस्ट मेथड है, और लार्ज डोज कैन बी टेकन। ये इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, भाई इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर सकते, उसके अलावा अनकॉन्शियस पेशेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके अलावा फर्स्ट पास इफेक्ट आता है तो मोस्ट ऑफ द ड्रग एक्सक्रीट हो जाती हैं, इसलिए ये इसका क्या है, फर्स्ट पास इफेक्ट का फर्स्ट पास इफेक्ट इसका क्या है, हमारा इसका डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो ये हमारा है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बहुत सारी हम ड्रग देते हैं, लाइक ओमिप्राजोल है, मार्फाइन है, ये ड्रग्स हम देते हैं, बहुत सारी ड्रग्स। आगे चल के हम एज क्लास को जब डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कौन सी ड्रग हम कौन से रूट से दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रूट है हमारा कौन सा, ओरल। पर बक्कल और सबलिंगुअल में देखें तो डायरेक्टली ब्लड में ड्रग्स एंटर हो जाती हैं, तो लेवर बीच में नहीं आता, तो स्मॉल डोज देना पड़ेगा, और डायरेक्टली ड्रग्स जो हैं वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली फास्टली इफेक्ट दिखाएंगी। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ये हम अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं इस्तेमाल करते, और सबलिंगुलर और बक्कल रूट में फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता। तो फास्टेस्ट ड्रग क्या करती हैं सबलिंगुलर और बक्कल में। पर ओरल में जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होकर इफेक्ट दिखाती हैं, और फर्स्ट पास इफेक्ट होने की वजह से बहुत सारी ड्रग एक्सक्रीट हो जाती है। तो इस रूट को हम क्या बोलते हैं, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम दूसरा लास्ट रूट देखें एंट्रल पार्ट का, वो क्या है, रेक्टल रूट। रेक्टल रूट क्या होता है भाई, ये ऐसा रूट होता है जिसमें हम एनली ड्रग को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। हमारा जो एनस होता है वहाँ से रेक्टल पार्ट से हम क्या करते हैं, ड्रग को इंटर करते हैं। सपोज़ ये एक पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन को सपोज़ कोलाइटिस हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट है, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। माइक्रोबायोलॉजी में भी इंशाल्लाह हम जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है तो हमें क्या करना है, इस पेशेंट के को क्या करना है, बेसिकली इसके कोलाइटिस इन्फ्लामेशन को रोकना है। तो रोकने के लिए अगर हम ड्रग देंगे तो बेसिकली ये लार्ज इंटेस्टाइन तक ड्रग नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि बीच में इलियम पार्ट आ जाता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, और यहाँ पर कम ड्रग आती है। इसलिए हम क्या करते हैं, ड्रग को अल्सरेटिव कोलाइटिस में या बाउल परफोरेशन जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, हम रेक्टली ड्रग को इंटर करते हैं। तो जो रेक्टली जो ड्रग एंटर करते हैं उस ड्रग को हम एनीमा बोलते हैं। एनीमा ये ड्रग का फॉर्म है। वो ड्रग्स जो हम इंटर करते हैं रेक्टली वो क्या है, हमारे ड्रग्स को एनीमा बोलते हैं। वो कौन से ड्रग्स होते हैं भाई, मोस्टली ड्रग्स जो इन्फ्लामेशन को रोकें, लाइक कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो हम देते हैं। उसके अलावा हम कौन से ड्रग देते हैं, सेलाइन
बाउल परफोरेशन करते हैं ना, तो हम उसमें एरीगेशन करते हैं, एरीगेशन डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर, एरीगेशन के ज़रिए हम ड्रग देते हैं बाउल परफोरेशन को ख़त्म करने के लिए, जिसमें नॉर्मल सेलाइन होता है, उसके अलावा एंटीबायोटिक नियोमाइसिन होता है। मतलब इसके अंदर एक तो क्या करेंगे, एंटी कार्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा कौन सी ड्रग इस्तेमाल करेंगे भाई, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक और कार्टिकोस्टेरॉइड्स बायोटिक्स, ये हम क्या करते हैं, ये एनिमा फॉर्म में होता है, यानी रेक्टली ड्रग को क्या करते हैं, इन पेशेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, जैसा कि सम अमाउंट क्या करते हैं, जब ये ड्रग हम इंटर करते हैं ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन का 50% जो ब्लड होता है, 50%, नॉट 100%, 50% जो ब्लड होता है वो अगेन किससे पास करता है, सपोज लिवर से पास करता है। मेरी यार ड्राइंग अच्छी नहीं, सॉरी फॉर दिस। ये क्या करता है, 50% क्या करता है, लिवर से ब्लड पास करता है। तो 50% क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब ये जो रेक्टल रूट होता है, इसमें जो ड्रग होती है 50% फर्स्ट पास इफेक्ट दिखाती है, 50% क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है, 50% ड्रग क्या होती है, एलिमिनेट हो जाती है, और यहाँ पर 50% जो ड्रग होती है वो इफेक्ट दिखाती है। तो ये रूट कौन सा होता है, रेक्टल रूट होता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो वो ड्रग जो हम ओरली नहीं दे सकते, कोलाइटिस पेशेंट के अंदर, बाउल परफोरेशन के अंदर, उसमें हम रेक्टली इसको इस्तेमाल करते हैं, रेक्टल रूट को। और इसमें 50% फर्स्ट पास इफेक्ट है, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग यहाँ पर एक्ट करती है और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये डिसऑर्डर काज कराते हैं, मैं नाम लिख लूँ भाई, कौन से डिसऑर्डर्स, लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये ऑटोइम्यून है, बाउल परफोरेशन ये भी ऑटोइम्यून और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी होता है। ठीक है, यहाँ एक्सीडेंट की वजह से भी होता है। तो क्या करते हैं हम इसमें, ये एनिमा रेक्टली ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, कौन सी, कार्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये बेसिकली कन्वीनियंट मेथड नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर अनोइंग टू यूज दिस रेक्टल रूट, सो दे वांट टू प्रेफर आर आइदर द ओरल रूट और द इंट्रावेनस रूट, पारेंटल रूट। सो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेजेस है। तो ये तीनों रूट को हम क्या बोलते हैं, एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जिसमें कितने रूट आए भाई, हमने 3 रूट पढ़े। बक्कल इमरजेंसी पेशेंट में देते हैं, सबलिंगुअल भी इमरजेंसी पेशेंट में देते हैं, पर ये हम इमरजेंसी में नहीं देंगे। और नॉर्मली ऑपरेशन जब करते हैं जीआईटी का, कोलाइटिस पेशेंट में वो कौन सा रूट देंगे, रेक्टली। इसमें 100% ड्रग ब्लड में इंटर होकर लार्ज इफेक्ट दिखाती है, इसमें कम स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग इफेक्ट दिखाती है। इसमें 50% ड्रग क्या करती है, साइड पे जाके अपना इफेक्ट दिखाती है। तो ये थे हमारे एंट्रल रूट, ओरल, सबलिंगुअल, बक्कल और रेक्टल। आगे चल के हम ड्रग्स पढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन सी ड्रग ओरल में आती हैं, कौन सी बक्कली, सबलिंगुअल और कौन सी रेक्टली, हम देखते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये 2 रूट कवर अप करेंगे। एक पारेंटल हम स्टडी करेंगे। पारेंटल में जो रूट आते हैं, लाइक इंट्रावास्कुलर, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ये हम क्या करेंगे, पारेंटल। और उसके अलावा लोकल जो रूट होते हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।